स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम पेट की क्लासेस देख रहे थे। पेट में हमने हिस्ट्री देख ली, ठीक है, और आंदोलन देख लिया था। आंदोलन के बाद दोस्तों अर्थव्यवस्था देख ली, अर्थव्यवस्था के बाद लोक प्रशासन देख लिया, ठीक है, संविधान देख लिया। भूगोल में देखिए, भूगोल में हम सब कुछ देखते चल रहे थे। विश्व का भारत एवं उसका भौगोलिक हिस्सा देख लिया। नदियों घाटी देख लिए थे, भूजल देख लिया था, पर्वत पहाड़ियाँ हिमनद मरुस्थल हो गए, वन हो गया, उसके बाद खनिज संसाधन हो गए, ये हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने जलवायु देख लिया था, ठीक है। और दोस्तों आज हम ये टाइम जोन देखते हैं। इसके बाद दोस्तों ये भूगोल भी हमारा लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, सबसे अच्छा टॉपिक मुझे ये टाइम एंड जोन लगा, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको हम देखने वाले हैं। उसके पहले आपको बता दें कि जो बच्चे पहली बार जुड़े वो चला जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, जिसका लिंक मिल जाएगा नीचे। देखिए यहाँ पे हमने पेट की प्लेलिस्ट बना दी। आप जा करके दोस्तों इसे रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम इसके बाद दोस्तों आपके यूपीएसआई के लिए क्लासेस लेकर के आने वाले हैं, चाहे वो आपकी स्टैटिक जीके वगैरह हो या फिर मूल विधि हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, सारी क्लासेस आपको देने वाला हूँ इस पेट के बाद। तो हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों। और देखिए स्ट्रैटेजी के क्लासेस में चला भी चुका हूँ कुछ, जाइए देखिए, ठीक है। करंट अफेयर है दोस्तों। और जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले। और चाहिए कहाँ पर, ई बुक्स वाले कॉलम पे। और ई बुक्स वाले कॉलम पे जैसे जाएंगे, देखिए ये देखिए आपको पेट की ई बुक मिल जाएगी मात्र 111 रुपये में, इन 8 टॉपिक्स की। जा करके दोस्तों इसको लेने के बाद आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, जैसे जनहित याचिका है यूपीएसआई के लिए 25 रुपये में, ठीक है। कंप्यूटर की है और हिंदी की है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, स्टैटिक जीके दोस्तों 99 की। आपके ये यूपीएसआई के सभी टॉपिक्स, यूपीएसआई यूपी पुलिस के स्टैटिक वाले टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। सभी एग्जाम्स के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय भूगोल है, पॉलिटी है, सब कुछ मिल जाएगा। देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके स्टैटिक वाले पार्ट्स के। चलिए जाइए, जिसको लेना है ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है टाइम जोन। टाइम जोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम टाइम निकालते कैसे हैं। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों कि हमारा समय कहाँ से किस तरीके से निकलता है, कितना आगे है कितना पीछे है, और किसी देश का समय का अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं। मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा आज के इस वीडियो में। उसके बाद आप किसी भी देश का मानक समय रेखा निकाल सकते हैं, कितना हमसे आगे होगा कितना पीछे होगा, वो सारी चीज़ें आपको खुद पता चल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टाइम जोन। टाइम जोन में उसके पहले दोस्तों हम अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इनको समझ ले, थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको समझा दे, फिर हम टॉपिक्स पर आकर के आपको पढ़ाते जाएंगे। पहले आपका मेन उद्देश्य होगा समझना, तो समझा देते हैं चित्र के माध्यम से, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। तो साथियों आप हमारे सामने दोस्तों ये आप देख सकते होंगे, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। इस पे दोस्तों 2 काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है 2 प्रकार की, ठीक है। अब देखिए एक अभी देखिए मैं इनको अलग अलग दिखा रहा हूँ, फिर इनको एक में जोड़ के भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे साथियों कि ये मान लिया आपका पूरा पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है आपका, ठीक है, पृथ्वी है ये साथियों। आप देख रहे होंगे इसमें दोस्तों ये रेखा खींची गई है, ठीक है, ये रेखाएं खींची गई हैं, ये खींची जा रही हैं। देखिए ये बहुत सारी रेखाएं हैं, मगर छोटा चित्र होने की वजह से दोस्तों कुछ ही रेखाएं इसमें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये सारी रेखाएं हैं, ठीक, ये सीधा सीधा दोस्तों रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है ना साथियों। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक ये रेड लाइन है, रेड लाइन। अब देखिए ये रेड लाइन का मतलब जानते क्या है, मतलब कि ये रेड लाइन की ओर बनाया गया है। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं जानते हैं आप, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, पहली चीज जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं दोस्तों अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको, हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं। ये जो सभी रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, ट्यूड लाइन, ठीक है। अक्षांश रेखाएं, जो लेटी हुई लाइनों को हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए जो ये वाली अक्षांश रेखा, ये देखिए बीचों बीच, ये पूरा पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरी है। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, समझ गए होंगे ये। और इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भूमि को 2 भागों में बांट देती है। देखिए ये हमारा पूरा पृथ्वी, इसके बीच से जो भूमध्य रेखा गुजरी है, विषुवत रेखा गुजरी है, 0 डिग्री रेखा गुजरी, इसने क्या किया, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। उत्तर वाला दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, ये उत्तर वाला ऊपर वाला ये हिस्सा है, इसको हमने नॉर्थ पोल बोल दिया, सॉरी उत्तरी गोलार्ध बोल दिया।
ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोल दिया, इसको हमने दक्षिणी गोलार्ध बोल दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक, अक्षांश रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसी में कोई चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री हमने बताया कि साथियों ये क्या है, ये आपकी कितनी, कौन सी रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, उसके अलावा इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि दो भागों में बांटती। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि जो ये रेखाएं खींची, टोटल कितनी रेखाएं होंगी, टोटल कितनी रेखाएं होंगी भाई, ये आप देखिए ये बहुत सारी रेखाएं, मगर समझ में आया। एक दिन देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, एक ध्रुव होता है। ठीक, यहाँ भी ध्रुव होगा और यहाँ भी ध्रुव होगा, इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। एक जगह ऐसा आएगा कि रेखाएं नहीं होंगी, एकदम बिंदु रखा होगा। ठीक है, तो साथियों ये टोटल रेखाएं कितनी होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया ये एक विषुवत रेखा हो गई, एक विषुवत रेखा हो गई, और इसके ऊपर टोटल 90 रेखाएं हैं, और इसके नीचे भी टोटल कितनी, 90 रेखाएं। तो आप गिनेंगे कितने हो जाएंगी, 90 ऊपर रेखा हैं और प्लस 90 नीचे रेखा है और प्लस एक विषुवत रेखा, यानी कि टोटल 181 रेखाएं हो गई। ठीक है, 181 रेखाएं हो गई, क्या है, अक्षांश रेखाएं। मगर साथियों अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये अभी बड़ी रेखा है, सबसे बड़ी रेखा ये है, फिर दोस्तों फिर छोटी, फिर इससे छोटी होती गई, फिर इससे छोटी। एक समय ऐसा था, एक रेखा ऐसी होती है जो केवल बिंदु का रूप लेती है, वो रेखा नहीं बन पाती, जिसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे। और एक इधर होगा साउथ पोल, वो केवल बिंदु होता है और रेखा नहीं होता। तो यानी कि 2 बिंदु होते हैं, रेखा नहीं होते, यानी कि 2 हम घटा देंगे तो 179। तो कहीं कहीं पे दोस्तों 179 मिलेगा। आपसे पूछा कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, 179 रेखाएं होती है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर 179 ऑप्शंस में नहीं, अगर 181 तब भी आप 181 टिक कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 90 दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक विषुवत रेखा, यानी टोटल 182, जिसमें दोस्तों 2 क्या होते हैं, आपके ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, वो बिंदु ऐसे होते हैं, रेखा नहीं होती हैं, इसलिए 179 रेखाएं मान सकते हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे आई होप बहुत अच्छे से। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक चीज़ बताइए कि एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी कितनी है। हाँ, ये भी तो बढ़िया बात है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, कितने, 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर। आई होप समझ गए कि भैया आपसे पूछ ले कितनी अक्षांश रेखाएं टोटल, तो आप बताइएगा 90 + 90 और +1, यानी कि 181, और 181 में 2 पोल होते हैं, इसलिए उनको घटा दीजिएगा, 179 अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री रेखा क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। ये भूमि को 2 भागों बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, समझ रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अब देखिए ये बड़ी रेखाएं थी। अब दोस्तों जो खड़ी रेखाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम समझें, खड़ी रेखाएं उसके बारे में समझें हम थोड़ा सा, तो आपको इसके बारे में समझा दें। देखिए ये रेखाएं हैं ऐसी, मान लीजिए ये पृथ्वी, आपका देख सकते हैं ये पृथ्वी थोड़ा सा, ठीक है मेरे साथियों। अब इसमें देखिए एक तो ये हो गई, एक सीधी रेखा है, इसके बाद दोस्तों ऐसे ऐसे हैं, ये देखिए ये ऊपर खड़ी रेखाएं हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा यूज होता है दोस्तों, समझिएगा, ये देशांतर रेखा। तो आप सोच रहे हो सर ये कितनी होती हैं, ठीक है, तो देशांतर रेखा के बारे में देखते हैं। तो मेरे दोस्तों देशांतर रेखा की बात करें तो ये कितने होते हैं मेरे दोस्तों, तो ये होते हैं टोटल 180। ठीक है, 180 बोलते हैं। इन कितनी होती है टोटल, ये 180 होती है, इसीलिए दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 होती है। ठीक है, समझिए कितनी होती है, सॉरी एक मिनट देखिए, एक मिनट समझिएगा दोस्तों, ये टोटल के टोटल कितने होते हैं, 360 होती है। कितनी होती है, 360। 180 इस तरफ होंगी, देखिए ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 180 इधर होंगी और 180 इधर होंगी। मगर आपको पता दोस्तों कि 360 यही पीछे हो जाता है दोस्तों, इसलिए टोटल ये 360 ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, 100 या आपने बस सोचिएगा 0 डिग्री 181, मतलब 180 180 360, फिर एक और अलग से, नहीं टोटल ये 360 ही होती है, समझ गए। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो, ये जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश थी, ये दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जो एक होती है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसको इसी पर दोस्तों क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या,
अंतरराष्ट्रीय समय रेखा हम इसी 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, जो कि दोस्तों आपको पता होगा यही रेखा कहाँ ग्रीनविच से गुजरती है, ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, जिसको हम GMT रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और इसे ही हम प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं। किस वाली? इस वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और दोस्तों एक चीज और समझिए, इसको हमने क्या बोल दिया? मानक समय रेखा, ठीक है, GMT। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा को। एक चीज और समझ लीजिए, यहीं पर समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ये जो रेखाएं हैं ये टोटल कितनी? ये 360 हैं, ठीक है, 360 है। अब आपसे कोई पूछे कि इनकी दूरी कितनी है, इनकी दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर दूरी तो यहाँ हमको बराबर नहीं, देखिए इसमें तो बराबर बराबर दिख रही थी, सबके बीच बराबर, मगर यहाँ पे देखिए यहाँ पर दूरी है ही नहीं। यहाँ पे जब अंतिम समय दूरी कहाँ बचती है इसके बीच में, और यहाँ पे दोस्तों कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो आपको बता दें, इसकी क्या पूछेगा कि देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है। तो देखिए अधिकतम दूरी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अधिकतम दूरी कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर, ठीक है। देखिए इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर थी, इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और आपको बता दें मेरे दोस्तों कि देशांतरों के बीच की दूरी, बीच की जगह क्या बोलते हैं? जैसे ये है, इसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसको गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनके बीचों की दूरी को हम क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं, समझ गए? क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह दोस्तों ये जो आपके 0 डिग्री देशांतर है, इसको हम समय मानक रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और समझाते हैं आपको, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये इसमें दोनों रेखाएं हो गई, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये आपकी 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और ये 0 डिग्री का है देशांतर रेखा। अब देखिए, आप देखिए पृथ्वी तो हमने वहाँ पे अलग अलग बताई, यहाँ पे दोनों एक बता दी। अब दोस्तों देखिए दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर काट रही, तो कहाँ पे काटती है? क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये कहाँ पे काटती हैं एक दूसरे को, अभी वैसे लिखा हुआ दिखाएंगे। ये दोनों को कहाँ? गिनी की खाड़ी में काट रही हैं। कहाँ पर? गिनी की खाड़ी में काट रही हैं। ये गिनी खाड़ी कहाँ पड़ता है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे भैया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्या है दोस्तों। अब देखिए ये वाली जो है नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाएगी, और ये ऊपर वाली 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, और नीचे ये जो होती है भूमध्य रेखा 0 वाली, ये भूमि को 2 भागों बराबर में बांटती है। ये देशांतर हो गई दोस्तों रेखा, ये अक्षांश रेखा, पड़ी रेखा अक्षांश और खड़ी रेखा देशांतर, ठीक है। समझ गए बहुत अच्छे से? चलिए आई होप दोस्तों अच्छे समझ में आएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखने यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए ये वाली, अब देखिए ये वाली रेखा दोस्तों, ये वाली क्या है? 0 डिग्री। अब देखिए इसके पीछे भी जो गई है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों। हमने जब ये बताया था ये वाली रेखा है ना, ये वाली, तो ये वाली हमने जो खड़ी लाइन बताई थी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, जिसको हम समय मानक रेखा बोलते थे। मगर दोस्तों जो 180 डिग्री रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, सॉरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, IDL। यानी आपसे पूछेगा 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या बोलते हैं? IDL बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यहीं से दोस्तों डेट निर्धारित होती है, ठीक है। क्या होती है? यहीं से डेट का निर्धारण करते हैं, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे क्या है, तो आगे दोस्तों आपको बता दें, ये आपका तो ध्रुव, देखिए देख सकते हैं ये पूरा वही चीज़ें हैं, ये हमने बता रखे हैं आपको ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कंटेंट की तरफ। तो साथियों देखिए हमने आपको मैप के जरिए, चित्र के जरिए बता दिया है। अब देखिए टाइम जोन, बात करते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या होती है? लेटी हुई रेखा। हमने बताया दोस्तों कि ये हैं, ठीक है, ये हैं दोस्तों। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होंगी? जो लेटी हुई होंगी। ये वाली रेखा, जैसे ये वाली रेखा अक्षांश रेखा है ना, हमने बताया अभी चित्र में। तो लैटिट्यूड इसको होते हैं, लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 दोस्तों उत्तरी गोला, दक्षिणी गोला की तरफ, और 90 दोस्तों ऊपर उत्तरी गोला की तरफ, और प्लस दोस्तों एक क्या हो जाएगी 0 डिग्री वाली, यानी कि 181 हो गई, ठीक है। मगर दोस्तों इनको हम रेखाएं अगर पूछता है तो 179 बोलते, 2 बिंदु हो गए थे, कौन कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, ठीक है। और 2 रेखाओं के बीच की दूरी कितनी थी? 111 किलोमीटर। हम मैप में बता चुके हैं कि दोस्तों ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है,
ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को देखो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और उसी उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध देखिए ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध दोस्तों कर्क रेखा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री। ये भी आपको मैं दिखा दूं, ठीक है। ये दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपको पूरा पूरा गोलार्ध है, ठीक है। ये आप देखेंगे ये पूरा पूरा क्या है, गोलार्ध है। अब देखिए ये है आपका 0 डिग्री रेखा, है ना, 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ये देखिए 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब इसके बाद मेरे दोस्तों ये देखिए ये कौन सी रेखा है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ है, इसको हम मकर रेखा बोलेंगे। और ये ऊपर वाली 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप समझेंगे कि जब आपकी विषुवत रेखा दोस्तों पृथ्वी 2 बराबर भागों में बांटती है, साउथ पोल और साउथ मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री होती है उसको हम मकर रेखा बोलते हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 23.5 डिग्री होती है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सर कि हम लोग किस गोलार्ध में हैं। देखिए ये आप समझिएगा, ये विषुवत रेखा है और ये दोस्तों आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। आपने सुना होगा कि कर्क रेखा से हमारा भारत गुजरता, मतलब हमारे भारत से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से ना। और देखिए अगर इसको हम और काटें दोस्तों तो ये हो जाता है, इसको बीच से और काट दिया तो ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ईस्ट वाला, ये होता है वेस्ट वाला, ठीक है, समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप देखेंगे ये चीज़ें, तो दोस्तों ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, सॉरी ये विषुवत रेखा है और ये है कर्क रेखा। देखिए भारत आपका यहीं कहीं स्थित होता है, यानी कर्क रेखा आपके भारत से गुजरती है, ठीक है, 23.5 डिग्री। तो समझ गए कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ है। चलिए तो ये चीज़ें आप समझ गए कि भैया कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं क्योंकि भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए जो दोस्तों आपको मैंने बताया कि जैसे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री जाती है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि हमारे भारत से होकर के गुजरती है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों को गुजरती है दोस्तों, भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों जो आपके दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाती है साउथ गोलार्ध में, ठीक है, उसको हम अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। ये दोस्तों अपने भारत से नहीं गुजरती, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जो होती है क्षैतिज रेखा है दोस्तों, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखाएं, जो इस तरीके से होती है दोस्तों, ये वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखा। आपको बता दें इन्हें क्षैतिज रेखाएं भी कहते हैं। इनकी संख्या कुल 180, 180, 360। आपको बता दें 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है, विषुवत रेखा पर, ठीक है। समझिएगा कहां पर, विषुवत रेखा पर दोस्तों सबसे ज्यादा दूरी इसकी होगी, ठीक है। और दोस्तों 2 देशांतरों के बीच की क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, समझिएगा देशांतर रेखा भी समझाते आपको, ये आपका गोलार्ध है, ये आपका गोलार्ध है। तो एक दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये 0 डिग्री हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी होती हैं, है ना, ये जुड़ती है आके यहाँ पर, सब यहाँ पे आके मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये 0 डिग्री वाली जो ये वाली रेखा है, ये क्या होती है, इसे हम प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। ये क्या करती है दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। यही रेखा जो है ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है मेरे दोस्तों, ये लगभग सीधी होती है, ठीक है। और यह ग्रीनविच लंदन से गुजरती है दोस्तों, ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, याद रखिएगा। इसी को हम मानक समय रेखा के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। याद करके लिख लीजिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को आपस में कहाँ काटती हैं, गिनी की खाड़ी में, अटलांटिक महासागर में काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं, अटलांटिक महासागर में काटती हैं, गिनी की खाड़ी में। तो गिनी खाड़ी में कहाँ काटे दोस्तों, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आपकी क्या है, ये वाली रेखा क्या है दोस्तों, देशांतर रेखा है, और ये है दोस्तों अक्षांश रेखा, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों ये जो यहाँ पर काट रहा है ना, ये एक दूसरे को काटे, यही गिनी की खाड़ी है, क्या है, गिनी खाड़ी में ही एक दूसरे से ये मिलती हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये जो अक्षांश रेखा है, ठीक, इनके बीच की दूरी क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम गोरे बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों देखिए जो ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों, इसको हम मानक तिथि रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मानक तिथि रेखा, इससे समय निर्धारित होता है, ठीक है। समझ गए कि 0 डिग्री देशांतर व 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपस में गिनी खाड़ी में काटती हैं। और अभी हमने बताया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर से गुजरती है, ठीक है। चलिए अब टाइम जोन की बात कर लें। टाइम जोन यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा,
ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। जैसे ये आपका ग्लोब है तो जो सीधी खड़ी रेखा होती है इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसे हम प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। यह ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री तिथि रेखा पर स्थित है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर रेखा पर स्थित है दोस्तों ग्रीनविच, ठीक है। जीएमटी का फुल फॉर्म कहता है ग्रीनविच मीन टाइम। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया कि जीएमटी का फुल फॉर्म, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ये कितने देशों से गुजरती है, कितने देशों से गुजरती है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कितने देशों से गुजरती है जीएमटी। कौन कौन से देश हैं आपको पता है, यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। देखिए इंग्लैंड में तो आपको पता जीएमटी है ना। फ्रांस और स्पेन ये यूरोप महाद्वीप के हैं। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं, तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, ठीक है। तो यानी कि 3 आपके यूरोप के हो गए और मैं दोस्तों 5 देश किसके हो गए, आपके अफ्रीका महाद्वीप, यानी टोटल 8 देशों से गुजर रहा है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, और जो ये रेखा गुजरी इनके दोस्तों हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन था कि विश्व में कुल कितने समय जोन हैं, ठीक है, यानी कि विश्व को कुल कितने समय जोन की रेखाओं में बांटा गया दोस्तों। तो आपको बताते हैं विश्व को कुल 24 समय जोन काल क्षेत्रों में बांटा गया। ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया। और आपको बताते हैं कि पृथ्वी को कुल 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक 1 घंटे के समय अंतर को दर्शाते हैं। देखिए 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और 24 समय जोन में बांटा गया, यानी कि प्रत्येक जो है 1-1 घंटे पर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों पृथ्वी को चक्कर लगाने में पूरा 360 डिग्री पूरे करते हैं 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा ये पृथ्वी है इसका 360 डिग्री का है और दोस्तों इसको चक्कर लगाने में पूरा कितना समय लगता है, 24 घंटे, ठीक है। अब देखिए समझिएगा क्या कहा गया कि पृथ्वी को 24 प्रमुख जोनों में विभाजित किया गया है, जिसमें दोस्तों जिसमें से प्रत्येक 1 घंटे का समय अंतर को दर्शाता है ना। मतलब 1-1 घंटे में दोस्तों एक समय रेखा गुजारी गई है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों पृथ्वी को एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में पूरा घूमने में 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए दोस्तों 24 समय मानक रेखाओं में बांटा गया। आपसे पूछ ले कि कुल समय जोन 24 ही क्यों है, क्योंकि दोस्तों 360 डिग्री यानी पृथ्वी घूमने में 24 घंटे लगते हैं प्रत्येक, यानी कि एक समय रेखा 1 घंटे का प्रतीक होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब दोस्तों इसीलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि क्या कि इसीलिए 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, यानी कि 15 डिग्री प्रति समय क्षेत्र कितने डिग्री पर है, 15 डिग्री। यानी कि आप समझिए कि प्रत्येक समय जोन आमतौर पर 15 डिग्री देशांतर पर फैला है, यानी कि एक समय जोन 15 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि एक समय जोन का मान कितना है, 15 डिग्री देशांतर तक, ठीक है। आप बता दें कुछ देशों का अत्यधिक देशांतरी विस्तार होने के कारण एक से अधिक समय मानक की व्यवस्था भी की गई है। यानी सर्वाधिक देखिए आपको बता दें कि जो आपका रूस है ना, रूस में सबसे ज़्यादा 11 समय जोन है, ठीक है। यूएसए में 7 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और समझने वाली चीज़ क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, बिल्कुल सही। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, बिल्कुल सही। देखिए अगर 24 घंटे में कोई भी चीज़ 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 डिग्री कितने में घूमेगी, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी, तो 360 और बटे 24 और इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 60 से 6 36 ये 60 कट जाएगा, 60 बचेगा और 6 चौका 24, ठीक है, यानी कि 4 मिनट लगेगा। यानी कि आपको बता दें कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम पाती है। समझ में आई बात भाई, 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी 4 मिनट लेती है तो 15 डिग्री कितने समय लेगी, तो 15 चौके 60 यानी 60 मिनट लगी, यानी 1 घंटे, ठीक है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी, ठीक है, समझ गए। चलिए अब दोस्तों भारतीय समय मानक रेखा की मैं बात कर लूँ, ठीक है। भारतीय समय मानक की रेखा की मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो भारतीय समय मानक की रेखा कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा कितनी है, तो भारत मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पेट में पूछा गया। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के नैनी, प्रयागराज, मिर्जापुर से गुजरती है। और भारत का प्रमाणिक समय क्या है, जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ये भी पेट में कई बार पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, मानक यामोत्तर रेखा है। 82.5 डिग्री का किन राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है,
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि नेशनल फिजिशियन लेबोरेटरी CSIR NPL यह भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। और वसंत विश्व दोस्तों 11 मार्च को मनाया था। ये क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं आपके पेपर में, ठीक है। अब देखिए मैं समय मानक की बात कर लूँ कि देखिए किसी भी देश का जो मानक या उत्तर रेखा होती वो कहाँ से गुजरती, कैसे गुजरती, तो भारत का 82.5 डिग्री ही क्यों है, कि क्यों 82.5 डिग्री ही भारत क्यों है, तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत का जो समय मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री ही क्यों है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप देख करके किसी भी देश का समय मानक रेखा निकाल सकते हैं, किसी भी देश के समय मानक रेखा को आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए साथियों, अगर भारत की मैं समय मानक रेखा की बात करूँ कहाँ कहाँ गुजरती है, तो पहला देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, क्या हो गया, देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरी, फिर आपका मध्य प्रदेश थोड़ा गुजरा, फिर छत्तीसगढ़ दोस्तों, फिर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश से, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ठीक है, तो ये गुजरी। अब दोस्तों मैं समय मानक रेखा की बात करूँ कैसे है, तो साथियों देखिए ये आप देखते हैं कि किसी भी देश के देशांतरी विस्तार से ही समय मानक रेखा हम निकालते हैं। देखिए देशांतरी विस्तार कितना है भारत का, तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट और इधर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। तो केवल हम दोस्तों डिग्री वाला लेते हैं किसी भी देश का, मिनट वाला हटा देंगे, तो दोस्तों 68 ले लेंगे और 97 ले लेंगे। 68 97 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों, तो आप देखिए 8 7 15 का 5 और 9 6 15 1 16 165 हो गया। देखिए हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। अब दोस्तों देशांतर दोनों, जो इधर देशांतरी विस्तार है और उधर देशांतरी विस्तार, यानी कि पूरा वाला देशांतरी विस्तार, उत्तर वाला, दोनों जोड़ देंगे। फिर दोस्तों इसके बीचों बीच का समय मान रेखा बीचों बीच निकालता हूँ, यानी बीचों बीच से निकालने के लिए इसको क्या करते हैं 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे दोस्तों कितना आ गया 82.5। तो यही दोस्तों 82.5 डिग्री ले ली जाती है, ठीक है। किसी भी देश का मान लो दोस्तों कोई देश है, इधर आपका 100 डिग्री विस्तार है ना, 100 डिग्री देशांतर विस्तार है, सिर्फ 100 डिग्री 5 मिनट, तो मिनट नहीं लेते हैं। और मान ले इधर दोस्तों आएंगे तो इधर दोस्तों उसका हो गया 150 डिग्री है ना, मान लिया इधर हो गया 150 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो कितना इसका हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है 100 और 150 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 350। अब 350 को 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 × 9 2, और फिर बचेगा इधर आएगा 15 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 5 10, 2 7 14 हो गया और 2 5 10, यानी 175 डिग्री उसका हो जाएगा मानक रेखा, ठीक। तो किसी भी देश का, तो आपको आई होप दोस्तों आपको पता चलेगा कैसे निकाले भारत का 82.5 डिग्री। तो यानी कि जो देशांतरी विस्तार होता है किसी भी देश का उसको जोड़ लेंगे और 2 से हम भाग दे देते हैं, क्या कर देते हैं 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो साथियों आई होप आप अच्छे समझ पाएंगे कि 82.5 डिग्री ही क्यों ले जाता है। हमने बताया देशांतरी विस्तार किसी भी देश का आप देख सकते हैं, ठीक है, उसका देशांतरी विस्तार कितना है, दोनों जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए दोस्तों, आ जाएगा उसका, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपका समय जोन भी समाप्त हो गया है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जिनको PDF वगैरह चाहिए हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।